आज डेरा ब्यास के सवाल जवाब 14 सितंबर जो शॉर्ट में आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, कुछ इसमें सवाल जवाब आपके आज मतलब के होने वाले हैं और ये सवाल जवाब आज के मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जवाब हुए हैं आज बीच में। एक एक सवाल आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। तो मैं आप जी का दोस्त हुसन सिहाल स्वागत करता हूँ एक बार आप सभी का। दोस्तों, आज बाबा जी महाराज 20 मिनट पहले ही स्टेज के ऊपर आ गए थे। उससे पहले काफ़ी शब्द पढ़े गए थे, लेकिन जब मैं पहुंचा तो लेट हो गया था काफ़ी। जो शब्द मेरे होते हुए पढ़े गए वहां पर वो थे सेवक सेवा में रहे, दूसरा शब्द मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, और तीसरा शब्द पढ़ा गया अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी जो हज़रत सुल्तान बाहू जी का है। उसके बाद बाबा जी महाराज ने सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया। आप जी से बेनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहला सवाल रोते रोते एक लड़के ने पूछा, बहुत ज़्यादा रोया पहले बीच में, फिर बाबा जी को अच्छे से सुनाई नहीं दिया था। फिर दोबारा बाबा जी ने पूछा उससे कि बेटा मेरे को सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला है? तो उन्होंने कहा कि मेरे मालिक इस जन्म में अंदर दर्शन देना। बहुत रो रहा था और बाबा जी ने कहा बेटा हम लायक तो बने ना, पहले ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश है बेटा, लेकिन जब तक हम उसके लायक नहीं बनेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, तब तक तो ये नहीं मिल पाएगा ना। तो दूसरा सवाल किया गया, बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा। ये तो आम सवाल है, हर बार पूछा जाता है कि बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लग रहा। तो बाबा जी हर बार की तरह फरमाते हैं कि बेटा सारी उम्र मन की चाकरी में थोड़ी लगे रहना, हमने आगे भी बढ़ना है। मन तो बहुत कुछ कहेगा बेटा, सारी उम्र अगर मन की ही सुनते रहे तो मन के गुलाम होके रह जाएंगे, इसकी ही चाकरी में रह जाएंगे। तो अगला सवाल इन्होंने ही पूछा कि बाबा जी आज मेरी जीत हुई है, क्योंकि बाबा जी जब मैं ब्यास आ रही थी तो मेरे पति ने मुझे कहा कि तू ब्यास तो जा रही है, तेरी कौन सी बाबा जी के साथ बात हो जानी है। तो देखो बाबा जी आज मेरी पर्ची निकल गई और आपसे बात हो रही है। तो बाबा जी आज मेरी सबसे बड़ी जीत हुई है। इसका जवाब मेरे को प्रॉपरली पता नहीं है बाबा जी ने क्या दिया था। आई थिंक ऐसा ही कहा था बाबा जी ने कि बेटा लड़कियों की तो हमेशा जीत ही होती है। प्रॉपरली सुनाई नहीं दिया था, कुछ ऐसा ही था। तो जो तीसरा सवाल किया गया, बाबा जी अगर कोई मजबूरी में किसी को पैसे दे देता है, अगर वो गलती से कहीं और इस्तेमाल कर लेता है, गलत काम में इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके कर्म हमें क्या देने पड़ेंगे? बाबा जी ने कहा कि बेटा बिल्कुल आपको देने पड़ेंगे। जब आप बेटा पानी में जाते हैं तो छींटे तो सबके ऊपर पड़ते हैं ना। तो लड़के ने कहा कि बाबा जी हमने उस नीयत से नहीं दिए थे। बेटा देखो आपने तो अपनी तरफ से अच्छी नीयत के साथ दिए थे, वो अगर गलत नीयत के साथ इस्तेमाल करता है तो बेटा भागीदार तो हम भी बन गए ना। लेकिन बेटा हमने इतनी ज़्यादा परख में नहीं पड़ना है। अगला सवाल किया गया, बाबा जी मालिक को कंप्लीट सरेंडर कैसे होता है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अगर हमारे जिस्म शुद्ध बुद्ध ना रहे तब उसे हम कंप्लीट सरेंडर कह देते हैं, लेकिन जिसमें हमारी शुद्ध बुद्ध ना हो उसको। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी जदों मैं भजन सिमरन करके सोना हाँ ਤਾਂ दबाव ਜਿਹਾ महसूस ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ बाबा जी ने कहा कि बेटा ज़्यादातर तुसी कोशिश करो कि भजन सिमरन करके ਆਪਾਂ सोना नहीं है, क्योंकि बेटा भजन सिमरन एक माहौल बनाता है। जे आप भजन सिमरन करके सो जावांगे तो बेटा सारा ओह खत्म हो जाऊगा। कोशिश करो कि बेटा भजन सिमरन करके सोना नहीं है। बाकी ये एक तुहाडी परख है बेटा, असी परखां 'ਚ नहीं पैना है। अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेहनत तो बहुत की है लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमने अपनी तरफ से पूरी जी जान से मेहनत करनी है, बाकी मालिक की बख्शिश है बेटा। अगला सवाल किया गया, बाबा जी रूहानी तरक्की में बहुत डाउट्स आते हैं, कुछ ऐसा सवाल किया गया था। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा देखो इस मार्ग में आपको तो बहुत सारे डाउट होंगे ही होंगे, ये बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को ये कहे कि मेरे को सब कुछ पता है तो बेटा वो मानने के लिए मैं तैयार नहीं होऊंगा। हम कौन से बेटा इतनी पहुंची हुई हस्ती हैं कि जो हमें सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन अगर हम लगातार करेंगे तो डाउट्स धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल किया गया, बाबा जी आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे बर्थडे के ऊपर बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया है।
तो बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और मेरे माँ बाप मान नहीं रहे हैं, और वो कहते हैं तेरी एस्ट्रोलॉजर से बात करवा देते हैं, तो उनसे अपने ग्रह नक्षत्र दिखवा ले। तो क्या बाबा जी ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं? तो क्या हमें एस्ट्रोलॉजर की माननी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा पहले डंडा उठा और उन्होंने कुट दे। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे साइंस नहीं होती है, बेटा इस चीज़ में कुछ फीसदी तक साइंस होती है, लेकिन आप ये कहें कि ये ग्रह नक्षत्र देखना या ऐसा करना वैसा करना, किसी के पास जाकर हम अपना हाथ दिखाते हैं, वो हमारी हाथों की लकीरों को देखता है और लकीरों को देखते हुए वो अपनी साइंस का इस्तेमाल करता है। जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि कोई भी कर्म आपके ले नहीं सकता, कोई भी कर्म आपके दे नहीं सकता। ये सारी साइंस की बातें हैं, इसके पीछे साइंस है, लेकिन बेटा इसमें कुछ फीसदी तक सही होता है, कुछ फीसदी तक गलत होता है। क्योंकि आमतौर पर तो हम सबकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है ये तो हर किसी को पता ही होगा कि हम किस किस परिस्थितियों से हर एक इंसान गुजरता है। वो ही एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, उसी चीज़ को सामने ला ला कर रखते हैं और आप उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि नहीं इसको तो सब कुछ पता है। इसके पीछे बेटा कुछ फीसदी तक साइंस होती है, कुछ फीसदी तक नहीं होती है। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा जो बोलता है उन्हें बोलने दीजिए, आपने अपना काम करना है, आपने अपनी मेहनत करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हमारे बुजुर्गों की जगह है, मैं उनकी महानता करता हूँ, क्या वह सही है? बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने वो काम नहीं करना है, जी सदकर करें आप बेटा, लेकिन हमने उनके साथ जुड़कर नहीं रहना है। फिर उसी लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी कोई भी हमें इस्तेमाल करके छोड़ देता है, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने कहा बेटा कि वो करते हैं तो उन्हें करने दो, आप गलत नहीं करना कभी किसी का। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं हर चीज़ च वी कहाँ, परमार्थ च भी वी कहाँ, कोई काम भी नहीं ਚੱਜ ਨਾਲ कर पाते। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा तुसी बच्चे ना जल्दबाजी बहुत करते हो यार, कादी काली लगी हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ सोचते हो कि आ भी छेती हो जाए ओ भी छेती हो जाए, क्यों? ओ बड़ी उम्र पे ही है यार, आगे जाके कर लियो। फिर अगला सवाल ना एक प्यार के बारे में पूछा गया था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन बाबा जी ने डॉक्टर जॉनसन से शुरू की। बेटा बड़े महाराज जी के समय में ना एक डॉक्टर जॉनसन हुआ करते थे। जब उन्होंने बड़े महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये प्यार क्या चीज़ होती है और कहाँ से मिलती है, तो बड़े महाराज जी ने फरमाया था ये प्यार मैं देता हूँ। डॉक्टर जॉनसन जी ने कहा कि मुझे भी दे दो। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि इसके एवज में आपको मेरा काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। और मेरा काम क्या है? भजन बंदगी करना। इस स्टोरी से बाबा जी महाराज जी का उपदेश हम सभी को यही है कि बड़े महाराज जी जो बाबा जी महाराज को ये काम सौंप कर गए हैं, अगर हम वो काम अपनी पूरी सच्ची निष्ठा के साथ करेंगे, भजन बंदगी करेंगे, तो बाबा जी महाराज जी का और बड़े महाराज जी का प्यार हम हासिल कर सकेंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब मैं सिमरन करता हूँ तो जो आपने सिखाया है सिमरन के वक्त कि ऐसे ऐसे करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन मैं गलत करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंग्रेज भी तो हैं बेटा, उनको तो कभी भी प्रोनाउंसिएशन सही तो आती नहीं है। लफ्ज़ों को जपने से नहीं होगा बेटा कुछ भी, वो तो सिर्फ एक लफ्ज़ दिए गए हैं, ताकत है देने वाले में। आपने ध्यान अपना सिमरन के ऊपर रखना है, लफ्ज़ों के ऊपर नहीं रखना है। कोई बात नहीं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। फिर अगला सवाल किया गया बाबा जी मुझे ना खाना खाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुझे ना फूड फोबिया हो गई है। तो बाबा जी ने कहा बेटा ज़रूरत अनुसार खा लिया करो ना, डरते क्यों हो? और थोड़ा सा बाबा जी ने मजाक भी किया उस लड़की के साथ कि बेटा ज़्यादा मत खाया करो, अगर ज़्यादा खाओगे तो स्लिम कैसे रहोगे, थोड़ा खाओगे तो स्लिम रहोगे। ज़रूरी थोड़ी है ज़्यादा ही खाना है बेटा, एक तो खाना भी बच जाएगा और ऊपर से आप स्लिम भी रहोगे। जो बेटा ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा बीमार हैं। ज़रूरी थोड़ी है बेटा कि एकदम से ही लड्डू मुंह में डाल लेना है सारा और सारे खा जाने हैं, जितना खाया जाता है उतना ही खाओ। तो थोड़ी सी मैं इसको अपनी एक्सप्लेनेशन पर लेता हूँ। तो कुछ समय पहले मुझे ये ऐसी कुछ चीज़ें हो गई थी, तो मेरे ज़रिए किसी को शायद आंसर मिल जाएगा। तो देखो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है, हल्का फुल्का खा लें, ज़रूरी थोड़ी है हमने कोई ज़्यादा हैवीपन सा खाना है, क्योंकि ये डर एक जब मन में बैठ जाता है ना तो आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है।
आप ना इस चीज़ की आदत मोड़ो धीरे धीरे जितना हो सके, ताकि हमारे मन में ये डर ना बैठ सके। फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो खा लिया करो, थोड़ी सी आदत डालो कि हम हेल्दी खाना खाएंगे। फिर जब हमारे शरीर को इस चीज़ की धीरे धीरे आदत पड़ने लग जाती है तो आगे जाके हम बीमार भी नहीं होते हैं। सो आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि खाना खाने से या फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फूड फोबिया हो जाती है, तो आप जितना लाइट खा सकें उतना ही लाइट खाना है, क्योंकि ये आगे जाके डर बहुत ज़्यादा सताने लगता है। और हो सके इस चीज़ को डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें, नहीं तो कोई और भी दिक्कत आगे क्रिएट हो सकती है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी अपना सपना पूरा करूं या पापा का सपना पूरा करूं? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आप अपना भी पूरा करें और माँ बाप का भी पूरा करें, बेटा वो कोई आपके दुश्मन थोड़ी हैं। फिर इसी लड़के ने पूछा कि बाबा जी नाम कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है? तो बाबा जी ने कहा पहले मैं लत्ता घसीटदा हाँ, फिर उल्टा टंगदा हाँ, तां किते जाके गल बनती है। तो सारी संगत बहुत जोर जोर नाल हसन लग पई सी। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी भजन सिमरन में मन डर जाता है। तो बाबा जी ने कहा बेटा मन बहुत कुछ आगे रखेगा, डरो मत। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी तुसी सब कुछ दिता अगे भी देना। बाबा जी ने कहा कि ये मेरी मर्जी है, तेरी मर्जी थोड़ी है, मेरी मर्जी देवा देवा, नहीं देवा ना देवा। सारी संगत जोर जोर नाल हसन लग पई सी। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी नहीं तुसी दिता अगे तुसी देना है। फिर अगला सवाल हुआ कि बाबा जी गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड, इसका थोड़ा सा मतलब समझा दो। बाबा जी ने कहा कि बेटा प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है, लेकिन अभी हम शरीर के दायरे में हैं इसलिए हमें नहीं पता लग पा रहा है। जब हम शरीर के दायरे से बाहर निकलकर ऊपर जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है। फिर अगला सवाल हुआ कि बाबा जी हुजूर जी फरमाया करते थे कि अगली सरकार डंडे वाली आएगी, कुछ ऐसा सवाल हुआ था डंडे वाला, और बाबा जी ने कहा कि वो मैं हूँ। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी हमें भी डंडे से समझा दिया करो, डंडा मार दो एक बार। तो बाबा जी ने कहा कि ये डंडा तो मैंने लड़कों के लिए उठाया था, ये आजकल उल्टी ही रीत चलने लग पड़ी है कि लड़कियों को भी डंडा मारूं। तो बाबा जी ने कुछ ऐसा ही कहा था कि लड़कों के लिए उठाया है डंडा, लड़कियों के लिए नहीं उठाया है। हम बस देखा देखी में उनके पीछे लग गए हैं कि हमें भी ये चाहिए। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी दान पुण्य करने से क्या हमारे कर्म कट जाते हैं? बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, दान पुण्य करने से कर्म तो नहीं कटते हैं, चंगे कर्म जरूर बन जाते ने, कर्म नहीं कटते बेटा। क्योंकि जे ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। लेकिन बेटा आना जाना जरूर लगा रहूगा। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ बेटा, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੇ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਦੌਲਤ बेटा ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही कर्म खत्म हो सकते हैं। फिर अगला सवाल ना कुछ मीराबाई जी के ऊपर किया गया था कि मीराबाई जी की रहनी सहनी कैसे थी। आजकल अगर हम उनके जीवन से हम प्रेरणा लेके अपने जीवन में ढालते हैं तो बाबा जी आजकल बहुत ज़्यादा ताने मारती है दुनिया। तो बाबा जी ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि बेटा ये नहीं कि आप 2-4 दिन में मीराबाई बन जाएंगे या बाबा बुल्ले शाह जी बन जाएंगे या हज़रत सुल्तान बाहू जी बन जाएंगे। बेटा उनके जीवन के मुताबिक जो उन संतों महापुरुषों का उपदेश है, उनके उपदेश में हमें खुद को ढालना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी। उनके अनुसार अपने जीवन को बेटा ढालो और ढाल के और उनके उपदेश को मानकर आगे निकलो। तो ये सवाल जवाब कुछ मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन से बीच बीच में आपको समझाए, और कुछ बाबा जी के जो आज डेरा व्यास में सवाल जवाब हुए वो कुछ इस प्रकार थे। मेरे को जितने याद थे आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। अगर मेरे को और याद आएंगे सवाल तो आप सभी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। कल बाबा जी महाराज जी का सत्संग है, इच्छुक संगत बड़ी खुशी के साथ आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल इजाज़त चाहता हूँ सभी से। प्यार भरी राधा स्वामी।